सबको जय मसीह की। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं बाइबल अध्ययन कक्षा में। पिछली कक्षाओं में हम लोग यात्रा कर रहे थे पहला राजा और दूसरे राजा की पुस्तक में, और आज की कक्षा में हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे इतिहास की पुस्तकों का। जो तीसरी पुस्तक है उस द्वितीय पुस्तकों में से, मेरा विश्वास है आपको याद है, द्वितीय पुस्तकें शुरू हुई थी शमूएल की पुस्तकों से, उसके बाद राजाओं की पुस्तक, और ये जो तीसरी द्वितीय पुस्तकें हैं वो है पहला और दूसरे इतिहास की पुस्तक। इससे पहले हम इनके पुस्तकों के अध्ययन में हम लोग जाएं, हम जो है इस पुस्तक की कुछ सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले और दूसरे इतिहास की पुस्तकों में आप उन घटनाओं को, उन बातों को आप दोहराते हुए देखेंगे जिन्हें हम पहले से शमूएल की पुस्तक और राजा की पुस्तक में हमने पढ़ा था। बहुत सी जो बातें और घटनाएं जो हैं दोबारा से हम उसके बारे में पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक में। तो जो इतिहास है उसका क्या अर्थ है? इतिहास जो है घटनाओं का वर्णन है, वो समय के सही क्रम में। इतिहास का अर्थ यही है कि घटनाओं को एक रीति में जो है वो साझा किया हुआ है, और इन घटनाओं का वर्णन आदम से लेकर नहमीया तक है। इतिहास की पुस्तक में घटनाओं का वर्णन उत्पत्ति से लेकर आदम से लेकर नहमीया तक है। इसका मतलब पूरा पुराना नियम का इतिहास इस पुस्तक में वर्णित है। लेकिन जब मैंने इस बात को कहा कि आदम से लेकर नहमीया तक पूरा जो ऐतिहासिक समय है उसके बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप में हम जो वंशावली है आदम से नहमीया तक, उस वंशावली को हम देख पाते हैं। और दाऊद के राज्य की मुख्य घटनाएं बेबीलोन के दास्तव तक जाने तक जो है वो बातें हम इस पुस्तक में पाते हैं। पूरा इतिहास नहीं, लेकिन वंशावली, उनके नाम और दाऊद के राज्य के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम इस पुस्तक में पाते हैं। उस समय तक जब तक वो बेबीलोन के दास्तव में चले जाते हैं। दाऊद का राज्य का अर्थ है वो यहूदा राज्य। और जो मुख्य संदेश इस पुस्तक का है, वो मुख्य संदेश हम पाते हैं वो है परमेश्वर का घर या परमेश्वर का मंदिर। यहाँ पे परमेश्वर के मंदिर की सूची हम बहुत अच्छे से पाते हैं, या ना कि उन राजाओं के बारे में। और महत्वपूर्णता यहाँ पे जो दी गई है वो मंदिर को, मंदिर के निर्माण को और मंदिर की घटनाओं के बारे में जो है महत्वपूर्णता दी गई है। जब हम पहली इतिहास की पुस्तक का अध्ययन करते हैं वो सामान्य है दूसरे शमूएल की पुस्तक के। इस पुस्तक में हम लोग दाऊद के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इतिहास की पुस्तक में दाऊद के इतिहास के बारे में हम सीखते हैं जो सामान्य है दूसरे शमूएल की पुस्तक के, लेकिन कुछ अंतर को हम पाते हैं। ये शुरुआत होते हैं, जो 9 अध्याय हैं वो वंशावली के रूप में लिखे गए, तो आदम से शुरू हुई। एक अध्याय एक वचन इस पुस्तक का शुरू होता है आदम से, और ये जाता है इजराइलियों की घर वापसी तक दास्तव से। तो आप पढ़ सकते हैं एक अध्याय एक वचन और 9 अध्याय एक वचन। एक अध्याय एक वचन में आदम के बारे में है, और 9 अध्याय एक वचन में उन लोगों के बारे में जो बेबीलोन के दास्तव से छूटकर वापस जो है अपने देश आते हैं। और हर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम इस वंशावली से हम जान सकते हैं। और इसका 11 अध्याय से 29 अध्याय तक हम दाऊद के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने मंदिर की तैयारी करी, और उसके निर्माण के बारे में जानकारी को हम इन अध्यायों में इस भाग में पाते हैं। दूसरा इतिहास 2 अध्याय से 9 वचन बताता है राजा सुलेमान के राज्य काल के बारे में, और वो वास्तविक रूप में जो सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो पहला इतिहास और दूसरे इतिहास की पुस्तक है वो केवल जो है यहूदा राज्य के बारे में और उसकी राजधानी जो यरूशलेम है वो केवल उनके बारे में बताती है, ना कि इज़राइल जो उत्तरी भाग है उसके बारे में नहीं। क्योंकि इससे पहले अन्य पुस्तकों दोनों के बारे में बात करती थी, इज़राइल और यहूदा के बारे में, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में केवल यहूदा के बारे में लिखा है, ना कि इज़राइल के बारे में। तो जो यहूदा की राजधानी है यरूशलेम, उसको अक्सर कहा गया सियोन के नाम से। अन्य पुस्तकों में जो है हम यरूशलेम के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन पहली बार जो शब्द उपयोग हुआ है वो है सियोन। सबसे अच्छा उदाहरण है रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 26 वचन। इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो छुड़ाने वाला है वो सियोन से आएगा, इसलिए वो यरूशलेम से नहीं, यहाँ पे लिखा है वो सियोन से आएगा, और आगे लिखा है और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो जो छुड़ाने वाला है वो सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा।
एक और अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और वह अपरमेश्वरताई को याकूब से दूर करेगा। तो उस जगह का नाम सिय्योन रखा गया क्योंकि वो शहर, वो जगह है जहाँ पे वो मंदिर का निर्माण हुआ। जैसे कि हमने पहले शुरुआत में सीखा कि जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो मंदिर की महत्वपूर्णता के बारे में बताती है, और अब हमें देखना है कि क्यों जो मंदिर है वो महत्वपूर्ण है। 3 बातें जो हैं कम से कम आपको याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, मंदिर जो था वो चिन्ह था पूरे राज्य की एकता के बारे में। समस्त जो इब्रानी लोग हैं उनको साथ में आना था मंदिर में परमेश्वर की आराधना के लिए। वो एक चिन्ह था उनकी एकता के बारे में। हम पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय 13 से 16 वचन को हम पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए जो है 16 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। और इसके एक और अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, इज़राइल के सारे गोत्रों में से वे लोग जो हृदय से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, इन पुरोहित और लेवियों का अनुसरण करते हुए अपने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम चले जाते थे। तो यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि जितने भी इब्रानी लोग थे वो परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए वो साथ में जो है वो लोग यरूशलेम को जाते थे। तो ये जो है उनकी एकता का एक चिन्ह को दिखाती है। दूसरी बात, वो जो मंदिर था वो एक चिन्ह था उन लोगों की एक बड़ी बुलाहट के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना था एक बड़ी बुलाहट के लिए और वो एक चिन्ह के रूप में था। और तीसरा, वो चिन्ह था कि परमेश्वर यहोवा उन लोगों के साथ है। तो वो राज्य की एकता और एक बड़ी बुलाहट और परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग है, उनके चुने हुए लोगों के साथ। ये जो 3 चीजें हैं, वो मंदिर जो था वो एक चिन्ह के समान था। मंदिर जो है वो 3 महत्वपूर्ण बातों को बताता था। मेरा विश्वास है आपने इनको समझा है। वो राज्य की एकता, वो बड़ी बुलाहट और परमेश्वर की उपस्थिति वो समस्त लोगों के साथ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्यों ना हम उस रिश्ते को देखें जो इतिहास की पुस्तक, शमूएल की पुस्तक और जो राजा की पुस्तक के बीच में है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, बहुत सी घटनाएं जो हैं शमूएल राजा की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक में वो सामान्य है, लेकिन अंतर आप कैसे पहचानेंगे कि जो शमूएल और राजा की पुस्तक है वो ज़्यादातर लोगों की जीवन शैली के बारे में थी, और जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो संख्या रूपिक रूप में लिखी गई है। शमूएल और राजा की पुस्तक जो है वो व्यक्तिगत है, जबकि इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो आधिकारिक हैं। शमूएल और राजा की पुस्तक व्यक्तिगत और इतिहास की पुस्तक आधारिक। शमूएल और राजा की पुस्तक इतिहास के बारे में बोलता है, इजराइल और यहूदा के बारे में, लेकिन इतिहास की पुस्तक केवल इतिहास देती है यहूदा राज्य के बारे में, लेकिन कुछ भी इजराइल के इतिहास के बारे में नहीं। ये एक ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों जो पुस्तकें हैं शमूएल और राजा की पुस्तकें, वो इतिहास बताती है दोनों राज्यों के बारे में, इजराइल और यहूदा के बारे में, लेकिन इतिहास की पुस्तक में वर्णित नहीं है उत्तरी भाग जो इजराइल है उसके बारे में, लेकिन केवल वर्णन है इतिहास के बारे में यहूदा के राज्य के। फिर से शमूएल और राजा की जो पुस्तकें हैं वो राज्य सिंहासन के बारे में ज़्यादा है, वहीं पे इतिहास की पुस्तक महत्वपूर्णता देता है परमेश्वर के मंदिर के बारे में। शमूएल और राजा की पुस्तकें सिंहासन के बारे में और इतिहास की पुस्तक महत्वपूर्णता देती है परमेश्वर के मंदिर को। और इतिहास की पुस्तक में देखते हैं ये वर्णित करती है उन जीवन शैली के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उनसे, उनके जीवन से हम उन बातों को सीख सकते हैं। एक राज्य की सफलता या असफलता इस बारे में है कि वो कैसे परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनते हैं। एक राज्य का जो भविष्य है वो इस बात पे आधारित है कि वो कैसे परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं और कैसे उन बातों को स्वीकार करते हैं, वो किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम रिश्ते को देखें इतिहास की पुस्तकें और एजरा और नहमिया की पुस्तकें जो इसके तुरंत बाद है, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक समय में इतिहास, एजरा और नहमिया की पुस्तकें जो थी वो एक ही पुस्तक थी जो महान इतिहास की पुस्तक जाना जाता था। और इसके बाद के प्रमाण या फिर सबूत के रूप में हम वचन को देख सकते हैं जो है दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय 36 अध्याय 22 और 23 वचन। वही वचन जो है शुरू किया गया है एजरा की पुस्तक में 1 अध्याय और 1 वचन में।
मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि आप दूसरे इतिहास की पुस्तक का आखिरी वचन पढ़ें और एजरा की पुस्तक का पहला वचन, तो आप उसकी तुलना देख पाएंगे। तो इतिहास की पुस्तक जो है समाप्त होती है एक अधूरे वाक्य से, जो पूरा होती है एजरा के पहले वचन से। और जो दूसरे इतिहास की पुस्तक का आखिरी अध्याय 36 अध्याय 22 और 23 वचन है, वही वचन है जो एजरा 1 अध्याय 1 से 3 वचन है। अगर आपके पास बाइबल है, आप आखिरी वचन को देख सकते हैं। दूसरे इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है कि वह रवाना हो जाए, और इस वचन को जो है हम पूरा होता हुआ देखते हैं एजरा का 1 अध्याय उसके 3 वचन में, कि वो रवाना हो जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। तो देखिए यहाँ पे कि कैसे इतिहास में जो है वो एक अधूरा वाक्य है, और एजरा की पुस्तक में हम उस वाक्य को जो है पूरा होता हुआ देखते हैं। कैसे इतिहास की पुस्तक अंत होती है कि वो रवाना हो जाए, और एजरा उसको पूरा करता है इस बात को लिखते हुए कि वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के लिए परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। और जब हम इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तक जो है वो पीछे के समय को देखने के लिए, उनसे सीखने के बारे में है। और एजरा की पुस्तक जब हम देखते हैं वो पूर्ण स्थापना के बारे में है, और नehemiah जो है वो वापस से उन्हें बनाने के बारे में है। वो परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाने और यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाने के बारे में। इतिहास पीछे की बातों से सीखने के लिए, एजरा पूर्ण स्थापित करने के लिए परमेश्वर के लोगों का, और nehemiah फिर से बनाने के लिए। और अगर हम इसके लेखक के बारे में अगर हम जानें, तो हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता लेखक नहीं है, लेकिन यहूदी समाज में इस पुस्तक का जो लेखक है वो एजरा को मानते हैं, क्योंकि जो लिखने का तरीका है इतिहास की पुस्तक और एजरा की पुस्तक वो जो है एक सामान्य है, और इसीलिए माना जाता है कि इतिहास की पुस्तक का जो लेखक है वो एजरा ही है। और ये उस समय में लिखी थी जब वो लोग जो है बेबीलोन के दास्तव में थे, और उस समय में एजरा ने अन्य पुस्तकों से जो है वो जानकारी को इकट्ठा किया था। और जब हम इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम उन बहुत से वचनों को पाते हैं जिनका वर्णन जो है अन्य पुस्तकों से, अन्य वचनों से लिया गया था लेखक के द्वारा। कुछ जो है मैं आपको वर्णित करूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ें पहला इतिहास 27 अध्याय और उसका 24 वचन, वहाँ पे हम दाऊद के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पहला इतिहास 29 अध्याय 29 और 30 वचन, वहाँ पे हम शमूएल, नातान और कान के बारे में, जीवन के बारे में देखते हैं। दूसरा इतिहास 9 अध्याय उसके 29 वचन में हम पढ़ते हैं भविष्यवक्ता नादाब, अबिय्याह और ईदो के बारे में। दूसरे अध्याय 12 अध्याय और 15 वचन में पुस्तकें जो लिखी गई नबी शमाया और ईदो के द्वारा। दूसरा इतिहास 13 अध्याय 22 वचन में इतिहास की पुस्तकें लिखी गई ईदो के द्वारा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 34 वचन में यूहो के द्वारा लिखी पुस्तक। दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय 27 वचन में इतिहास लिखा गया राजाओं की पुस्तक से। दूसरा इतिहास 26 और 32 वचन में यशायाह के दर्शन के बारे में, और राजा की पुस्तक जो यहूदा और इजराइल के बारे में। और दूसरा इतिहास 32 अध्याय 32 वचन में भी इस प्रकार लिखा है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 22 वचन यशायाह की पुस्तक से। और फिर दूसरा इतिहास 33 अध्याय 19 वचन में वो अन्य पुस्तकें जो पवित्र और भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी। तो जो इतिहास पुस्तक का जो लेखक है उसने इन सारी पुस्तकों की जानकारी से जो है इस पुस्तक में लिखा है। और ये जो सब थी ये एक सामान्य जानकारी हमें मिली इतिहास की पुस्तक के बारे में। और आने वाली कक्षा में हम लोग जो है पहले इतिहास की पुस्तक और दूसरे इतिहास की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आपको जो है अंतर समझ आया है शमूएल की पुस्तक, राजा की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक के बारे में। और बेशक घटनाएं जो है वर्णित हैं दोबारा, लेकिन जो महत्वपूर्णता दी गई है वो परमेश्वर के मंदिर को है, ना कि सिंहासन के बारे में। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम अगली कक्षा में पहले इतिहास और दूसरे इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।